Hello students, welcome back to our channel. This is Rajesh again with number system for class 9. Today I will teach you law of exponent for real numbers. एक्सपोनेंट के कुछ लॉ हम लोग पहले से जानते हैं. As a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, and a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. A to the power m whole power n is equal to a to the power m into n. A to the power m into b to the power m is equal to ab whole power m. ये रूल्स हम पहले से जानते हैं. अब इसी को हमें रियल नंबर के केस में स्टडी करना है. देखिए, सेम बेस पे अगर पावर डिफरेंट हो तो एक उसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर का सम कर देते हैं. एंड बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन के केस में हम माइनस कर देते हैं पावर्स को, और a टू द पावर m होल पावर n है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में ओनली बेस का मल्टीप्लाई करके सेम पावर रख देते हैं. अब हम देखेंगे रियल नंबर के केस में. मीन अगर a एक रियल नंबर है, a कोई एक रियल नंबर है, इसका पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लाइक 1/2 इंटू a टू द पावर 3/4. तो यहाँ पे बेस सेम है, वही रहने देंगे. और जैसे इसमें कि यहाँ पावर्स को ऐड कर दिया था, यहाँ भी पावर को ऐड कर देंगे. तो ये आ गए 2 and 4 का एलसीएम ले लेंगे. 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 and 3 1 जा 3 is equal to a to the power 5/4. अब a to the power 5/4 है, इसे a to the power 5 into 1/4 लिख सकते हैं. अगर इस तरह से हो तो इसे 4 रूट a टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं. सेकेंड देखिए, a टू द पावर 3/4 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1/2 है. क्या करेंगे, बेस सेम है, वही लिखेंगे. पावर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे. 3/4 माइनस 1/2 कर लेंगे. ये आएगा a टू द पावर 4 and 2 का एलसीएम 4, 3 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1/4. या फिर इसे हम लिख सकते हैं 4 रूट a. नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. थर्ड वन इज a टू द पावर m की जगह हम कोई भी रैशनल नंबर लेंगे. 3/4 होल पावर 1/2. मैं पावर हमेशा एक ही ले रहा हूं इसलिए कि कैलकुलेशन इजी रहे. अब देखिए, a टू द पावर 3/4 टू द पावर 1/2. दैट मीन क्या करना है, पावर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे. a टू द पावर 3/4 इंटू 1/2. अब ये हो जाएगा a टू द पावर 3 1 जा 3 अपॉन 4 2 जा 8. इसे अगेन हम स्क्वायर रूट में लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, a टू द पावर 3 इंटू 1/8 इसे लिख सकते हैं. अब ये हो जाएगा 8 रूट a टू द पावर 3. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वन, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. तो a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2. तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और सेम पावर पुट कर देते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए बी। नेक्स्ट, अब मैं आपको डेनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना बता रहा हूं। अगर कोई रियल नंबर 1/5 माइनस रूट 3 है, एक एग्जांपल है, रेशनलाइज 1/5 माइनस रूट 3। तो इसे रेशनलाइज करने के क्या करता है, 5 माइनस रूट 3, इसके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से कर देंगे, मतलब 5 प्लस रूट 3 रहेगा तो 5 माइनस रूट 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 माइनस रूट 3 है तो 5 प्लस रूट 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस रूट 3 का, तो ये 5 प्लस रूट 3 ही आएगा, और डिनोमिनेटर 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3। दैट मीन्स ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 3 अपान 5 स्क्वायर विल बी 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब ये आ गया 5 प्लस रूट 3 अपान 25 माइनस 3 22। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 1 अपान रूट 7 माइनस रूट 6। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 6 है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 7 प्लस 6, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर, और प्लस है तो माइनस लगाकर, अब ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 में, तो ये रूट 7 प्लस रूट 6 ही रहेगा अपान नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट इट रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 स्क्वायर इज 7 and root 6 square is 6 minus 6, so ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, और 7 माइनस 6 1 है, तो 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर आंसर। इन दिस क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, यहाँ पे देखिए रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो यहाँ पे माइनस रख के रूट 5 माइनस रूट 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन नीचे वाला रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा सेम रिमेन रहेगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, दिस विल बी रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3।
दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए नया क्वेश्चन, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। 64 को हम किसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? 8 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना ऐसे, 8 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a टू द पावर m होल पावर m, दैट इज a पावर m है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 8 एंड पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, it will be 8 only. This is your answer. In next question 32 raised to the power 1/5, हम देखेंगे 32 को हम किसके पावर के रूप में लिख सकते हैं? ये 2 टू द पावर 5 होता है, आप फैक्टराइज करके चेक कर लेंगे। 2 टू द पावर 5 होल पावर 1/5, अगेन यहाँ पे हम 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 कर लेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, दैट मीन्स 2 ओनली। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। हमने पढ़ा था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, बेस सेम है एंड पावर डिफरेंस है, तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 एंड 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, मीन्स ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13/15। समझ में आया? सेम बेस पावर डिफरेंट है, उसका मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, बेस के ऊपर पावर को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 13/15। इन दिस क्वेश्चन 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4 डिवीजन है। हम लोग जानते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, मीन्स बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, a टू द पावर ये m माइनस n होता है, यहाँ पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 ये हो जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे, 11 टू द पावर 2 एंड 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 11 टू द पावर 2 माइनस 1 1/4। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिए एंड नेक्स्ट वी विल teach in next video. Till then, thank you.